नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बेरंग रिश्ते। कैसी उदास सुबह है ना, होली कल बीती है। कितना उल्लास, कितना मस्ती भरा माहौल था कल सारा दिन, और आज देखो ऐसा लग रहा है मानो कल कोई मौत हुई हो मोहल्ले में। एक परिंदा भी पर नहीं मार रहा है। अजीब सी मनहूसियत पसरी हुई है। चाय पीते पीते कुमुद ने कहा, 9 बज गए हैं, आज अखबार की भी छुट्टी है। कॉलोनी की सड़क सूनी पड़ी है। स्कूल की छुट्टी है, बाजार बंद रहना है, तो अधिकतर लोग आराम के मूड में हैं। आलोक कल के अखबार को फिर से पढ़ने की कोशिश कर रहा है। सारी खबरें बासी लग रही हैं। होली की बधाइयाँ आधे से ज़्यादा पन्नों पर छपी हैं। होली का त्यौहार आलोक को बिल्कुल भी पसंद नहीं। जिस दिन सब रंग बिरंगे हुए फिरते हैं, इसी होली के कारण आलोक का जीवन बेरंग हो गया था। उस दिन के बाद उसने कभी होली का रंग नहीं छुआ। कुमुद चाय की ट्रे लेकर किचन में चली गई। आलोक ने अखबार मोड़कर गोद में रखा और मन सालों पहले उसी होली के दिन पहुंच गया। कुमुद शादी के बाद से ही सबकी चहेती बन गई थी। सबके साथ मीठा व्यवहार करना, सबका ख्याल रखना उसकी आदत में था। इन्हीं आदतों के कारण ससुराल में सबके होठों पर हर समय बस कुमुद का नाम गूंजता रहता। हर साल होली पर पूरा घर परिवार इकट्ठा होता। पापा जी के सब भाई, उनके बच्चे, ऐसा लगता घर नहीं पूरा एक मोहल्ला है। सब मिलजुल कर होली की नहीं हर त्योहार मनाया करते थे। हर बार किसी एक के घर पर इकट्ठा होते और आनंद उठाया करते। होली पर पुश्तैनी घर के बड़े से आंगन में रंग घोलता, ठंडाई घोटी जाती, बच्चे मिलकर ड्रम में रंग घोलते, गुब्बारों में पानी भरते। आलोक को हमेशा ही सबके साथ मिलकर त्योहार, खासकर होली मनाना अच्छा लगता था। इसी बहाने परिवार का साथ मिल जाता। कोई किसी बात पर किसी से नाराज होता तो होली के बहाने नाराजगी रंगों के साथ धुल जाती। ऐसी ही एक होली थी। कुमुद बाकी सब बहुओं के साथ तैयारी में जुटी हुई थी। उस साल आलोक की बहन की शादी के बाद पहली होली थी, तो बहन के साथ दामाद भी आए हुए थे। सारा परिवार सुबह से दामाद जी की आवभगत में जुटा हुआ था। बहन को आए 2 दिन हुए थे। बीती रात कुमुद ने आलोक से कहा, बबली खुश नहीं लग रही है जी। जब से आई है दामाद जी से दूर दूर है। कोई बात जरूर है, आप पूछो ना। आलोक ने बात को हल्के में लेते हुए जवाब दिया कि नई नई शादी है, थोड़ा वक्त लगता है एक दूसरे को समझने जानने में। तुम्हें वहम हुआ लगता है। देखो दामाद जी कैसे आगे पीछे घूम रहे हैं उसके। आगे पीछे बबली के नहीं, बल्कि भाभीयों के घूम रहे हैं दामाद जी। होली का मौका है ना। कुमुद ने बात को टालते हुए जवाब दिया। नाश्ते के बाद रंगों का त्यौहार शुरू हुआ। सब एक दूसरे पर रंग गुलाल डाल रहे थे। भीड़ पूरे मूड में थी। होली के गाने बज रहे थे। बच्चे बड़ों पर गुब्बारे मार रहे थे, डांस कर रहे थे। सारी महिलाएं नए दामाद जी को घेरे हुए थी। ससुराल की ऐसी होली की वो कभी भूल ना पाए। वो भी पूरा मजा ले रहे थे। सभी को रंगने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। अचानक जोर से एक आवाज़ गूंजी, कुमुद की कड़कती हुई आवाज़। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से छूने की? आप क्या हैं? हमारा रिश्ता क्या है, ये ना भूलिए। अचानक आंगन में सन्नाटा पसर गया। किसी को अचानक तो कुछ समझ नहीं आया। कुमुद अपने आप को साड़ी से ढकते हुए कमरे की ओर दौड़ पड़ी। दामाद जी बेशर्मी से कुर्सी पर बैठे थे, जैसे कुछ हुआ ना हो। आलोक और अम्मा तुरंत कुमुद के पीछे लपके। कमरे में कुमुद सिसकती हुई बैठी थी। अम्मा ने गले से लगाकर पीठ सहलाई तो वो सिसक पड़ी। अम्मा ने उसका आंचल हटाया तो पीठ पर नाखून के निशान बने हुए थे, जिनमें हल्का सा खून रिस आया था।
दोनों को सारा माजरा समझ आ गया। अम्मा ने ठहरे हुए शब्दों में दोनों से कहा, जो हुआ सो हुआ, बाहर जाकर इस बारे में कोई बात नहीं करना। घर की इज्जत की बात है, बेटी की जिंदगी का सवाल है। अभी नई नई शादी हुई है उसकी। जो भी हुआ है गलती से हुआ है, मान लो और भूल जाओ। आलोक, तुम बाहर जाओ और माहौल ठीक करो। दामाद जी से बोलो कि कुछ नहीं हुआ, गलत फहमी हो गई कुमुद को। अब वो ठीक है। आलोक अम्मा के सामने कुछ ना बोल सका। उनके सामने वैसे भी किसी का मुंह नहीं खुलता। वो इस परिवार की मुखिया हैं। उनका कहा हुआ सबके लिए जैसे फरमान होता है। आलोक बुझे मन से बाहर आया। बाहर का माहौल अब तक थोड़ा तनाव में था। उसने आते ही जोर से कहा, अरे क्या हुआ? सब ऐसे शांत क्यों हो? गाने शुरू करो भाई। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। फिर दामाद जी के पास जाकर कहा, कोई बात नहीं दामाद जी, होली की मस्ती में कुमुद को बुरा नहीं मानना चाहिए था। आप बात दिल से ना लगाइएगा। दामाद जी के चेहरे पर बेशर्मी वाली हंसी अब तक बरकरार थी। अरे भैया जी, मैं क्यों हूँ नाराज? सरज और सालियों के साथ ही तो होली का असली मजा है। आलोक का मन हो रहा था मुंह तोड़ दें उसका। जैसे तैसे मन मारकर वहां से वो हटा। घर के बुजुर्गों के चेहरे पर तनाव की लकीरें रंगों के बावजूद भी नजर आ रही थी। महिलाएं एक दूसरे से खुसुर फुसुर कर रही थी। फिर माहौल न जम पाया। थोड़ी देर बाद कुछ आंगन में ही बैठ गए, कुछ नहाने चले गए। आलोक वहां से उठकर कमरे में गया तो कुमुद अब तक जैसे सदमे में उसी जगह उसी मुद्रा में बैठी थी। अम्मा जा चुकी थी। कुमुद ने नजरें उठाकर आलोक की ओर देखा। आलोक उसकी नजरों की ताव सह न पाया। उसकी नजरें झुक गईं। उसने खुद को इतना असहाय कभी महसूस नहीं किया था। कुमुद जैसे मजबूरी में उठी और बाथरूम में चली गई। नल चलने के साथ उसकी सिसकियों की आवाज आलोक को सुनाई दे रही थी। सब एक दूसरे से नजरें चुराते हुए खाना खा रहे थे। बबली के चेहरे पर पति की करतूत की शर्मिंदगी झलक रही थी। 2 माह पुरानी शादी का खुमार अभी उतरा नहीं था कि ऐसा कांड हो गया। दामाद ने बबली से बेशक अपनी बेगुनाही की दलीलें दी थी, लेकिन भाभी की फटी हुई साड़ी से उसे सब समझ आ गया था। शाम तक सब अपने अपने घर चले गए। बबली और दामाद को चाची जी अपने साथ अपने घर ले गई। अम्मा ने बाबूजी के सामने दोनों को स्पष्ट शब्दों में समझा दिया कि इसे दुर्घटना समझकर भूल जाएं। कोई भी बवाल किया तो बेटी के रिश्ते पर बुरा असर पड़ सकता है। जीवन भर इस असर को झेलना पड़ेगा बबली को और हम सबको भी। अम्मा की बात सुन ना बाबूजी ने कुछ कहा न भैया भाभी ने। अम्मा के कहने पर सबने खामोशी से मुहर लगा दी। दूसरे दिन सुबह कुमुद मशीन की तरह काम में लगी रही। हमेशा हंसते रहने वाली कुमुद से इस होली ने उसकी हंसी छीन ली थी। बबली जाने से पहले भाभी से मिलने आई तो उसकी निगाहों में शर्म, पश्चाताप और शर्मिंदगी थी, तो कुमुद की आंखें खाली थी। दामाद ऐसे मिले जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। कुछ बुरा लगा हो तो माफ कीजिएगा छोटी भाभी, होली की नादानी समझकर भूल जाइएगा। कमरे में आकर कुमुद देर तक रोती रही। आलोक पास बैठकर उसके बाल सहलाता रहा। क्या कहे, कैसे दिलासा दे उसे, समझ नहीं आ रहा था। कुमुद ने ही कहा, मैं समझती हूँ आपकी परेशानी। बहन का घर तोड़कर आप मेरा पक्ष भी नहीं ले सकते। छोड़िए, कुछ समय में सब भूल जाएंगे, मैं भी। कुमुद का कुछ ना कहना और खुद कुछ ना कर पाना आलोक को बहुत समय तक सालता रहा। कोई पत्नी को हाथ लगा दे और पति कुछ ना कर पाए और कह पाए, कितनी शर्म की बात है।
आलोक का प्रमोशन कई सालों से होना था। हर बार वो ये सोचकर कि घर से दूर किसी दूसरे शहर जाना पड़ेगा मना कर देता था। जैसे ही विभाग में ट्रांसफर शुरू होने का समय आया, उसने अपने उच्च अधिकारियों से बात की और इस शहर से बहुत दूर दूसरे शहर की पोस्टिंग मांग ली। उसने घर में बस इतना ही कहा कि हर बार मना करने के कारण इस बार बहुत दूर ट्रांसफ़र कर दिया गया है, इस बार जाना ही पड़ेगा। दोनों बच्चों और कुमुद को लेकर आलोक एक नए शहर में आ गया। उसके बाद कितने साल गुजर गए, कितनी होली बीत गई, वो लौटकर नहीं गया। इस घटना के लिए वो किसी को माफ़ नहीं कर पाया। अम्मा जब भी फ़ोन पर बात करती तो बार बार आने को कहती। वो भी जानती थी कि आलोक अब उनसे बहुत दूर हो गया है। बाबूजी कई बार बातों बातों में समझा चुके कि भूल जाओ बीती बात को, लेकिन आलोक के मन में चुभी फांस कभी निकल ना पाई। उस होली के बाद दोनों ने कभी रंग नहीं खेला। आओ नाश्ता कर लो जी, कुमुद की आवाज़ आई। आलोक वर्तमान में वापस आ गया। सड़क पर बिखरे रंगों को देखकर उसके मन में ख्याल आया कि कैसे ये रंग किसी की जिंदगी को बेरंग कर सकते हैं। आपस में घुल मिलकर एक हो जाने वाले रंग किसी रिश्ते को किस कदर बदरंग कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।